दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक्टिव होने को लेकर के इंतजार खत्म हो चुका है। वह समय आ चुका है जब इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव कर रहा है। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को लेकर लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, चांद की सतह पर इसरो के द्वारा कमांड भेजी जा चुकी है और चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो फुटेज सामने आई है, इसमें साफ तौर पर रोवर की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया गया है। रोवर में हो रही हलचल और उसमें हो रही मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। एक के बाद एक इसमें लगे लगभग 32 सेंसर्स को इसरो ऑन कर रहा है और इसमें से कई सेंसर्स अब तक सफलतापूर्वक ऑन कर दिए गए हैं। जब 32 के 32 सेंसर्स पूरी तरह सफलतापूर्वक ऑन कर दिए जाएंगे, उसके साथ ही रोवर और लैंडर को एक्टिव करार दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही इसरो का यह सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण मिशन भी पूरा हो जाएगा। इसकी लाइव तस्वीरें, लाइव फुटेज सामने आई है, आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं। लाइव तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिनकी लाइव फुटेज कवरेज आपको अभी इस चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरह से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को आपस में पहले संपर्क स्थापित किया गया और इसके बाद लैंडर की मदद से रोवर को यह कमांड भेजी गई, जिसके बाद रोवर के बाद एक सभी जो इसमें लगे सेंसर हैं, जो AI आधारित ह्यूमैनॉइड रोबोटिक ब्रेन है, उसकी मदद से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। और इसकी सबसे अहम पहचान, इसमें जलने वाली लाल लाइट के बजाय इसमें हरी लाइट जलना शुरू हो चुकी है, जो सबसे अहम सिग्नल था, जिसका इंतजार इसरो लंबे समय से कर रहा था। और अब ऐसा करने वाला इसरो दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है, जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड में रखने के बाद अपने लैंडर और रोवर को फिर से चांद के डार्क साइड मून पर फिर से एक्टिव कर रहा है, वो भी -243 डिग्री का टेम्परेचर सहन करने के बाद। एक बार फिर से चांद पर उठ खड़े होने की हिम्मत जो इसरो ने दिखाई है, वह पूरी दुनिया में काबिले तारीफ है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज सुबह से ही इस पर टिकी हुई हैं। लगातार दुनिया इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तमाम देश जो यह भारत के हितैषी नहीं है, वह यह कह रहे थे कि भारत का मिशन जो है वह फेल हो चुका है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने यह बात कही थी, लेकिन अब जब यह लाइव फुटेज सामने आ रहे हैं तो इसे देखने के बाद पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने अपना लोहा अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में मनवा लिया है। क्या है पूरी तस्वीरें, क्या पूरी फुटेज इस वक्त सामने आ रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें, एक लंबा वीडियो सामने आया है, इसरो की तरफ से जारी किया गया है, वो आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इसरो की बड़ी कामयाबी चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर एक बार फिर से उठ खड़ा होने और यहाँ तक कि इसमें मूवमेंट देखी जा रही है। पूरा देश एक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। लगभग 14 दिनों से, जब से चांद की सतह पर रात शुरू हुई थी, उसके बाद से ही रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और तरह तरह की बातें सामने आ रही थीं, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि आगे बहुत मुश्किल होने वाली है इसरो को। लेकिन इसरो ने एक के बाद एक सभी मुश्किल घड़ियों को पार करते हुए यहाँ तक का कारनामा कर दिखाया है। आज सुबह ही इसको लेकर खबर सामने आ रही थी। लगभग बीते 24 घंटे से इसरो के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। चाहे रोवर के एक एक जो पार्ट्स हैं उनकी जांच करना हो, चाहे वहां पर टेम्परेचर की मौजूदगी को लेकर हो, हर एक चीज की जानकारी अच्छी तरह से जुटाई जा रही थी कि चांद पर टेम्परेचर उस स्थिति तक पहुंच चुका है या नहीं, जब चांद की सतह पर रोवर को एक्टिव करने के लिए हमें एक परमिशन मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ लैंडर को किस तरह से सबसे पहले हमें रेडियो सिग्नल भेजना है और इन रेडियो सिग्नल को भेजने के बाद लैंडर इन्हें प्रोसेस करते हुए रोवर तक पहुंचाएगा।
और रोवर में लगा AI आधारित ह्यूमैनॉइड रोबोटिक ब्रेन इसको रीड करने के साथ ही चांद के सतह पर अपनी मौजूदगी को इसरो तक पहुंचाएगा और इसके साथ ही अपने बॉडी पार्ट्स को, जो उसमें लगे पार्ट्स हैं, लगभग 32 सेंसर्स से ज़्यादा लगे हुए हैं, उन सेंसर्स को एक के बाद एक एक्टिव करना है। बता दें कि इसके लगभग 12 सेंसर्स को अब तक सफलतापूर्वक एक्टिव कर दिया गया है। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखा देते हैं, जो वीडियो इसरो की तरफ से सामने आ रहा है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है वह वीडियो जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से चांद की सतह पर रोवर को देख पा रहे हैं। बता दें कि यहाँ से लगभग 120 मीटर की दूरी पर लैंडर भी मौजूद है, जो कि इसके पीछे वाली दिशा में है, जिसकी वजह से उसकी फुटेज सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखें तो रोवर में मूवमेंट कैप्चर की गई है। इसमें लगी जो लेजर बीम है, जो ऑप्टिकल रडार है, वो एक्टिव हो रहे हैं। इनके एक्टिव होने के साथ ही इसरो के बीच एक खुशी की लहर दौड़ रही है। पूरे देश में इसको लेकर लोगों द्वारा लगातार इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इस फुटेज के सामने आने के बाद से अब इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यह काम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसरो ने कहा है कि यह काम लगातार बारीकी के साथ करना होता है, क्योंकि इसमें लगे सभी सेंसर्स को एक के बाद एक ऑन करना होता है। इसका भी बाकायदा एक क्रम होता है। इस क्रम के आधार पर ही हम इन सेंसर्स को एक के बाद एक एक्टिव कर सकते हैं, और वही प्रोसीजर अभी चल रहा है। आप स्क्रीन पर देखें अभी किस तरह से रोवर एक्टिव हो रहा है, और यह फुटेज रोवर की फुटेज है। इसरो की तरफ से जारी करने के बाद यह बात सामने आ चुकी है कि चांद की सतह पर रोवर मौजूद है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और इससे यह सिग्नल मिलने के बाद यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि लैंडर से भी उसका संपर्क लगातार बना हुआ है। इसकी वजह आपको बता दें कि सबसे पहले जो इसरो की तरफ से रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, वो डायरेक्ट रोवर को ना भेजकर पहले लैंडर को भेजे जाते हैं, क्योंकि लैंडर में ही वो सारा सिस्टम लगा है जो किसी रेडियो सिग्नल को रिसीव कर सकता है डायरेक्ट। और वो रेडियो सिग्नल कितना भी स्ट्रांग हो, उसे रीड करने के साथ ही वह अपने आसपास मौजूद रोवर को यह सिग्नल ट्रांसफर करता है। और रोवर में लगा AI आधारित ह्यूमैनॉइड रोबोटिक ब्रेन इस सिग्नल को रीड करने के बाद उसे क्या प्रतिक्रिया देनी होती है, वो इस बात की जानकारी जुटाता है। और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। ये सारे सिग्नल बाईपास हो रहे हैं लैंडर के माध्यम से, और इसरो इनको लगातार इस धरती से भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस काम में लगी हुई है, और साथ ही साथ इस खबर के आने के साथ ही, इस वीडियो के सामने आने के साथ ही अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ से इसरो के अब तक के इस सबसे बड़े और अहम मिशन को लेकर कामयाबी के लिए लगातार धन्यवाद आ रहे हैं। लगातार बधाइयां मिल रही हैं इसरो की टीम को, क्योंकि इसरो का रोवर दुनिया का एकमात्र ऐसा रोवर बन चुका है जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद एक बार फिर से चांद की सतह पर एक्टिव होने की कैपेसिटी रखा हुआ है, और ऐसा करने वाला इसरो एकमात्र देश बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें इससे जुड़ी आगे की जानकारी मिलती रहेगी, हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे।